नमस्कार प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक बार श्री राम अध्ययन मंत्रा में। और आज चर्चा करेंगे कक्षा 11 के अध्याय गलता लोहा को लिखने वाले एक प्रसिद्ध साहित्यकार और नई जो कहानी आंदोलन चला था 60 के दशक में। 60 का दशक मतलब 1950 से लेकर 1960 तक। उन्हीं नई कहानीकारों के अंदर बहुत युवा कहानीकार आए गए, लेकिन उन्हीं युवा कहानीकारों में एक नाम था किसका? शेखर जोशी जी का। उन्होंने अपने साहित्य है उसमें जो अभावग्रस्त लोग हैं, जिनका शोषण हो रहा है, ऐसे लोगों को अपने साहित्य का क्या बनाया? एक भाग बनाया और उसी के ऊपर उन्होंने लिखा ताकि वो जो तबका है, गरीब तबका है, वो उस शोषण से मुक्त हो सके। और इनकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता रही कि जो देखो साथियों, छायावाद के बाद में प्रगतिवाद आता है। और प्रगतिवाद की बात करें तो वो 38 से लेकर 43 तक चला था 1900, और 43 के पश्चात चलता है प्रयोगवाद। और उसी के अंदर 1950 से 60 के दशक में लगभग 1956 मान लीजिए सारी का पत्रिका और हिंदी कहानी पत्रिका थी, उसी से हिंदी कहानी आंदोलन शुरू हुआ था। और जब प्रगतिवाद आया था, प्रगतिवाद का अर्थ होता है प्रगति करना, या आप कह लीजिए जो स्थान समाज के अंदर मार्क्सवाद का है वही स्थान साहित्य के अंदर किसका है? प्रगतिवाद का है। इसका ये रहा कि उन्होंने जो समाज है उसको दो भागों में बांट लिया। एक तो वे लोग जो शोषण कर रहे हैं, एक वे लोग जिनका शोषण हो रहा है। तो उन्होंने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई? जो शोषण कर रहे हैं, ऐसे पूंजीपति लोग, धनी वर्ग जो लोगों की शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर क्रांतिकारी रूप से आवाज़ उठाई। एक तो बिना क्रांति के होता है, एक क्रांति रूप से। वही क्या कहलाता है? प्रगतिवादी कवि कहलाता है या प्रगतिवादी लेखक कहलाता है। और उन्हीं में से एक अनंतन नाम, अन्य की बात करें सभी से अलग, वो नाम है शेखर जोशी, जो आज उनका अपने अध्ययन करेंगे। तो आज कक्षा 11 का अध्याय गलता लोहा, जिसके लेखक है कौन? शेखर जोशी। उन्हीं के बारे में अपने पढ़ लेते हैं आज। तो उससे पहले देखिए साथियों, उनकी जो दाजू रचना है, उनका कहानी संग्रह है, उसमें पंक्ति आई है, दो बड़ी ध्यान से सुनना। कि अंतर की घुमड़ती वेदना, अंतर मतलब हृदय की, घुमड़ती वेदना, जो दुख होता है, जो घुमड़ता रहता है, अपने बोल नहीं सकते, को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर, अगर अपने जैसों की कही ए छोरी पोछो कौन लगाई हो, और अंदर दुख का लगा दिया, फिर भी वही बात, अंदर घुमड़ते रहेंगे और फिर आंसू के मैं तो लगा दियो माँ चूंड पाड़ लियो मेरो। तो ऐसे तो वो आंखों की राह बाहर निकाल लिया आपने, ठीक है। लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है, भाई आप जब निकाल लिया, अपने आंसू निकाल लिए, दुख निकाल लिए, और उस समय जो आप निश्चय करोगे वो क्या होगा? भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण, धैर्यशाली होगा। विवेक का अर्थ होता है सोचकर समझकर कोई भी कार्य करना, ठीक है। आप रो रहे हो और उस रोते हुए, मतलब उस भावुक क्षण में अगर आप कोई फैसला लेते हो तो वो आपका फैसला विवेकपूर्ण नहीं होता। लेकिन जब रोकर, जब आप शांत हो जाओ, बादल बरस कर जब चले जाएं और जब धरती के चारों ओर पानी ही पानी नजर आए, उस समय ही वो दृश्य मनोरम रखता है। जब बारिश चली जाए, बादल चले जाए तो बड़ी ठंडी हवा लगती है। उसी प्रकार जब आप शांत हो जाओ और उस समय जो फैसला लो, वही क्या होता है? आपका विवेकपूर्ण फैसला माना जाता है। देखो साथियों, घर पर गए, ननिहाल गए, पैसे दिए नानी जी ने, मन तो होता है ले लूं सारी छीन के, लेकिन नहीं नानी जी नहीं, बस आप रख लो, बस हो गया। और फिर मम्मी जी घर पे आई, मम्मी जी क्या बोलेंगे कि बेटा मेरे भी लगे हैं, मुझे भी दे दे। क्या करेगी तू रख कर, मेरे भी पैसे लगे हैं। और उस समय अपने इमोशनल हो जाते हैं और पैसे दे देते हैं। और लेकिन 3 दिन बाद में फिर याद आता है कि ये मार्केट जाना था, ये लाना था, क्यों पैसे दे दिए? तो आपने इमोशनल होकर फैसला लिया, अच्छा नहीं था, सोच समझ के लेते। तो ये इनकी दाजू की एक प्रसिद्ध पंक्ति है। और इसके बाद में चलते हैं शेखर जोशी। साथियों, शेखर जोशी की बात करें
तो वही टपकली लगाइए। जन्म आप लिखेंगे कब जी, 1932 ईस्वी। ईस्वी लगाना न भूलिएगा साथियों। अगर बात आ जाए कि गांव कौन सा है, कहाँ है, तो आपको जन्म स्थान उसी के आगे लिख देना है जहाँ जन्म हुआ था, किस सन में। तो इनका जन्म ओलिया गांव। गांव कौन सा है? ओलिया। गांव कौन सा है? ओलिया। वो वाला नहीं, ओलिया, ओलिया वाला नहीं, ओलिया गांव। जिला कौन सा है? अल्मोड़ा। और कहाँ है ये? उत्तराखंड। ये हो जाएगा ओलिया गांव, अल्मोड़ा जिला, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। साथियों, निधन अभी इनका नहीं हुआ है और आप इनको मारोगे भी नहीं, कभी सोचने लग जाओ वो चीज़ अपने को नहीं करनी है। फिर सीधे सीधे इनकी कृतियों की बात कर लेते हैं अगले स्टेप में। बड़ा छोटा इनका लेखक परिचय है। कृतियाँ इनकी बात करें तो पहली है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार मतलब कोसी नदी हो गई और उसी का घटवार मतलब किनारा। बड़ी ही मार्मिक कहानी है, बड़ी ही शानदार कहानी है। दूसरी इनकी कहानी संग्रह है साथ के लोग। तीसरी जो ऊपर मैंने एक पंक्ति लिखी है, दाजू। चौथी है हलवाहा। नौरंगी बीमार है। और एक और लिख देंगे, मेरा पहाड़। ये सब इनके क्या है, आप लिख सकते हो सीधे सीधे। कहानी संग्रह। फिर एक इनका शब्द चित्र संग्रह भी है और उसका नाम है, यहां लिख देंगे, शब्द चित्र संग्रह। कौन सा है? एक पेड़ की याद। एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र संग्रह है। संग्रह का मतलब 5-6 इन्होंने शब्द चित्र लिखे होंगे विधा का, और उन्हीं को इकट्ठा करके बना दिया एक पेड़ की याद है, तो यो संग्रह हो गया। अगर बात करें अगला बिंदु, सम्मान। सम्मान की बात करें तो इनको सम्मान मिला है पहल सम्मान। पहल सम्मान। तो सम्मान तक बात हो गई। अब बात करते हैं इनकी भाषागत विशेषताएं, इनकी खुद की विशेषताएं और इनके साहित्य की विशेषताएं, कि इन्होंने अपने साहित्य का जो विचार है वो कहाँ से उठाया है, चरित्र कहाँ से उठाए हैं, भाषा कैसी रही, इनके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो
तो साथियों पहली विशेषता इनकी यहाँ लिख देंगे, पहली विशेषता इनकी क्या रहेगी साथियों? पहली विशेषता क्या, मैं सीधे सीधे इनसे संबंधित विशेषता बता रहा हूं कि हिंदी साहित्य के लिए साठ का दशक, हिंदी साहित्य के लिए 60 का दशक कहानी विधा से संबंधित रहा। जहां अनेक युवा कहानीकार हुए, जिन्होंने पुराने रंग ढंग को छोड़कर, जिन्होंने पुराने रंग ढंग को छोड़कर हिंदी कहानी को नया रूप प्रदान किया, जो नई कहानी आंदोलन के नाम से चला। जहां हिंदी कहानी विधा साथियों, विधा क्या होता है? विधा का अर्थ होता है प्रकार। जैसे आप गद्य पद्य हैं, पद्य का मतलब कविताएं और गद्य का मतलब कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक जो भी हैं, तो वो पद्य की क्या हो गई? विधाएं हो गई अलग अलग। ठीक है, तो कहानी भी एक विधा है, ठीक है, पद्य की। तो हिंदी कहानी विधा साहित्य के केंद्र में स्थान बना लेती है। उसी में शेखर जोशी का अन्यतम स्थान है। अन्यतम स्थान है। ये हो गया साथियों, हिंदी साहित्य के लिए 60 का दशक कहानी विधा से संबंधित रहा, जहां अनेक युवा कहानीकार हुए जिन्होंने पुराने रंग ढंग को छोड़कर हिंदी, देखो जो पुराने
हिंदी चलती थी जिसमें बस सिर्फ एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता था कि नैतिक शिक्षा मिले, उसी रंग ढंग को छोड़कर हिंदी कहानी को नया रूप प्रदान किया जो नई कहानी आंदोलन के नाम से चला, जहां हिंदी कहानी विधा साहित्य के केंद्र में स्थान बना लेती है। उसी में शेखर जोशी का अन्यतम स्थान रहता है साथियों। दूसरी विशेषता, प्रगतिवाद का अर्थ मैंने आपको बता दिया था साथियों। तो शेखर जोशी की कहानियाँ कहानी आंदोलन की प्रगतिशील यहाँ के आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। ये इनकी साथियों दूसरी विशेषता हो गई। अब चलते हैं तीसरी विशेषता पे। तीसरी है देश का मेहनत कश सुविधाहीन तबका उनके साहित्य में जगह पाता है। फिर बात करते हैं चौथी, तबका अर्थ हो गया समाज। तबका का अर्थ क्या हो गया? समाज। मेहनत कश किसान हो गई, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसमें किसान मजदूर सब आ गई। सुविधाहीन, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, खाना नहीं है, कपड़े नहीं हैं और मकान नहीं है, वही लोग उनके साहित्य में क्या पाते हैं? जगह पाते हैं। चौथी विशेषता, शेखर जोशी साहित्य में सरल, सहज व आडंबरहीन भाषा का प्रयोग करके सामाजिक यथार्थ को बड़ी बारीकी से प्रस्तुत करते हैं। शेखर जोशी साहित्य में सरल, सहज व आडंबरहीन भाषा का प्रयोग करके सामाजिक यथार्थ को बड़ी बारीकी से प्रस्तुत करते हैं। बात रही कि ये यथार्थ क्या होता है। यथार्थ का मतलब होता है वर्तमान से संबंधित, जो समाज का रूप आपको दिखाई दे रहा है उसको सीधे सीधे बयां करना। ठीक है साथियों। आडंबरहीन का मतलब होता है जिसमें कोई दिखावा न हो, बिना दिखावे की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। निसंदेह निसंशय उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है।
अगली उनकी विशेषता है, यहाँ तक हो गया। अगली है जोशी जी की कहानियाँ। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश तथा रूसी भाषा में अनुदित हो चुकी है। तो जोशी जी की कहानियाँ भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश तथा रूसी भाषा में अनुदित हो चुकी है। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद करना। जैसे आज इन्होंने हिंदी भाषा लिखी है, किसी अंग्रेज़ को पढ़ने का मन किया कि हाँ मैं इनकी कहानी पढ़ना चाहूँगा, तो उसका अनुवाद किस में किया गया? अंग्रेजी में। और वही रचना क्या कहलाई? अनुदित रचना। ठीक है। और अंतिम इनकी विशेषता क्या रहेगी? वो भी साहित्य की, तो देखते हैं। का इम्पोर्टेंट बिंदु रहेगा ये है इनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया जा चुका है। तो दाजू, तो साथियों ये शेखर जोशी के बारे में, जिसमें अपनों ने इनके भाषा की विशेषताएं पढ़ ली और ये कौन से युग में हुए और कौन से क्रांतिकारी इन्होंने कार्य किए, ये अपनों ने पढ़ लिया। लेकिन क्रांतिकारी किस में? साहित्य के अंदर। और उसके पश्चात दाजू पे मूवी बन चुकी है, बहुत सी भाषाओं में इनकी कहानियाँ, उनका अनुवाद हो चुका है। तो ये तो रहा भाग 1। भाग 2 में शेखर जोशी जी के जो अध्याय है गलता लोहा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे मुख्य बात ये रही कि इनके साहित्य संसार में जो भी चरित्र रहा वो या तो मेहनतकश था, मेहनत करने वाला मजदूर भी हो सकता है, या फिर सुविधाहीन, जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, भाषा आडंबरहीन थी। तो साथियों आज के इसी पार्ट के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।